हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेट एग्ज़ाम क्वेश्चंस क्या आए थे। यह आपका 22 सितंबर 2024 को ये एग्ज़ाम हुआ था। क्रेट एग्ज़ाम मतलब कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना एक एग्ज़ाम करवाती है ये पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट है। इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ ऑलरेडी डिटेल में बताया है, तो मैं डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करूँगी। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि क्या पैटर्न था और क्या था, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेनली कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्ज़ाम में। और ये वीडियो आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं जो क्रेट के लिए अप्लाई करेंगे उन सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को आज लेके आई हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको जब भी आप क्रेट की कोई भी चीज़ें देखें तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस के किस तरह से पैटर्न होते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, इसमें दो पेपर होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन करने को होते हैं और उस 50 क्वेश्चन को करने के बाद आपसे OMR शीट ले ली जाती है। उसके लिए सिर्फ 30 मिनट का टाइम मिलता है और उसके बाद ही आपको ये मतलब बुकलेट एक ही होती है और उसी बुकलेट में 50 क्वेश्चंस पहले आपको करने होते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और उसको करने के लिए 30 मिनट्स मिलते हैं। उसके बाद आपसे बुकलेट ले ली जाती है और उसके बाद उसी बुकलेट में OMR ले लिया जाता है और उसके बाद उसी बुकलेट में आपको ये तीनों जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसी में लिखने होते हैं। सब्जेक्टिव टाइप्स कितने होते हैं? 10 शॉर्ट टाइप आंसर होते हैं, 2 मीडियम होते हैं और 1 लॉन्ग होता है। जो भी इस वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी वो क्वेश्चंस जिसने एग्ज़ाम दिया है एक स्टूडेंट के द्वारा ही वो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं और जैसे उन्होंने बताया है वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो जितना उनको रिमेंबर था उन्होंने सब कुछ मुझे बताया। तो क्वेश्चन पहला था, शॉर्ट में 10 पूरे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन पहला था सैमुअल्सन ट्रेड साइकिल से और उसका डायग्राम भी बनाना था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कोरिलेशन क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन था ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन अ फिजिकल पॉलिसी। और आपको ये भी मैं बता दूं कि आपको बहुत कम स्पेस मिलता है, एक पेज में 2 या 3 क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, आपको स्पेस बहुत कम मिलता है। तो उस हिसाब से आगे आने वाले टाइम में जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा तो वो ये सारे क्वेश्चंस को कैसे शॉर्ट तरीके से हम लिख सकते हैं उस सब कुछ प्रिपरेशन करके ही जाएगा। अब इसमें लिंडार इंट्रा ट्रेड थ्योरी भी पूछी गई है। फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड डायग्राम ऑफ इट्स प्रॉफिट, वो जो स्टूडेंट जिन्होंने मुझे क्वेश्चन बताया उन्होंने बाद में शायद भी लिखा था, तो ये क्वेश्चन इतना कंफर्म नहीं है कि उसमें क्या और था। अगर जिनको कंफर्म होगा वो इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व पूछा गया था। रॉबिन्सन का गोल्डन एज पूछा गया था आपको शॉर्ट में। तो सोचिए आपको रॉबिन्सन का गोल्डन एज एक बड़ा टॉपिक है, उसको शॉर्ट में किस तरह से लिखना है आपको ये आना चाहिए, तभी आप उसमें लिख सकते थे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेनेशन विद डिमांड, ये पूछा गया था, डायग्राम। और NBFIs का रोल पूछा गया था और मॉडर्न रेंट थ्योरी पूछी गई थी आपसे शॉर्ट आंसर में। अब हम बात करते हैं मीडियम आंसर में क्या पूछा गया था। तो मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन में ISLM और R इफेक्ट, उस पर क्या होता है, यानी कि ये हमारा इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट क्या होता है ISLM में, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके लिए आपको 1 पेज मिलता है, उस पे ही आपको लिखने होते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स पूछे गए थे डायग्राम के साथ, तो ये भी आपको उस मीडियम टर्म में एक ही साइड मिलते हैं पेज के, तो ये आपको उस पर लिखना था। तो ये 2 क्वेश्चन मीडियम टाइप क्वेश्चन से पूछा गया था। इस तरीके से आप लोग तैयार करिएगा जो भी आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम देगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था, तो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन में एक जो करंट से चीज़ें चलती हैं वो पूछा गया था। तो आफ्टर कोविड पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब उनको पूरा क्लियर क्वेश्चन याद नहीं है, तो एक ये था। उसके बाद रूरल पॉपुलेशन और उसकी प्रॉब्लम क्या है पॉवर्टी में, अनएम्प्लॉयमेंट और फूड सिक्योरिटी एंड इट्स मेजर्स, तो ये पूछा गया था। और जिन्होंने बताया उन्होंने ये क्वेश्चन ऑप्ट किया है, ये भी इसमें मेंशन किया है उन्होंने। और जो तीसरा क्वेश्चन था, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन करने थे। तीसरा क्वेश्चन था इसमें डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं उनके बीच पूछा था। और एक्सप्लेन एनी वन टेस्ट यूजिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो ये
इनको क्वेश्चन पूरा याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन था, उन्होंने जितना रिकॉल था उनको उन्होंने बताया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे क्रेट एग्ज़ाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो भी आप नेक्स्ट टाइम प्रिपरेशन करिएगा क्रेट एग्ज़ाम की, इस क्वेश्चंस को आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने इसके सिलेबस ऑलरेडी आपको बताए हैं अपने चैनल पे, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होती है, सब कुछ है। आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या पूछा जाता है। आप यहाँ पे अच्छे तरीके से सब कुछ देख सकते हैं। और बाकी जिसको जो भी क्वेश्चंस याद आ रहे हों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के, वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को बहुत हेल्पफुल हुआ हो इस वीडियो से। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।